प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी साहित्य के मूर्धन्य निबंधकारों में से एक महान साहित्य मर्मज्ञ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित कालजयी निबंध क्या निराश हुआ जाए पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पूर्व आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालेंगे। आधुनिक युग के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक, सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। द्विवेदी जी के निबंधों में विचारों की गहनता, निरीक्षण की नवीनता और विश्लेषण की सूक्ष्मता रहती है। वे उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार और सफल आलोचक हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और उनका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। द्विवेदी जी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। उन्होंने हिंदी साहित्य को नया आयाम दिया है। द्विवेदी जी की प्रमुख कृतियां हैं विचार और वितर्क, अशोक के फूल, कूटज, आलोक पर्व, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, अनाम दास का पोथा आदि। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने दर्शाया है कि सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम भाव, परोपकार, दया, करुणा आदि ऐसे भाव हैं जो समाज का आधार है। परिस्थितियां कितनी भी परिवर्तित होती रहे, लेकिन इनका अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होता। साथ ही लेखक ने इस ओर भी संकेत किया है कि जीवन में अच्छे और बुरे सभी प्रकार के काम करने वाले लोग देखने को मिलते हैं, परंतु हमें अच्छे काम करने वालों को देखकर जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, है कि नहीं प्यारे बच्चों। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। दोष किसमें नहीं होते? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। अगर स्थिति ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। लेखक का वर्तमान परिस्थितियों हेतु मत। लेखक जब भी समाचार पत्रों को देखता है तो उसे चारों ओर ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के ही समाचार छपे मिलते हैं। कोई भी व्यक्ति ईमानदार प्रतीत नहीं होता। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ दोष ही नजर आते हैं। दोषों को उभारने से गुण छिप जाते हैं। यह अवश्य चिंता का विषय है। लेकिन लेखक को लगता है कि भारत की धरती मनुष्यों की धरती है। मानवता इसका आधार है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि। मानव महासमुद्र कभी सूख ही नहीं सकता। अर्थात भारत तो सभी संस्कृतियों के मिलन का स्थान है। यह तो मानवता का विशाल सागर है, जहाँ विभिन्न प्रकार की जातियाँ बूंदे मिलकर एक रूप ग्रहण करती हैं। जीवन के महान मूल्यों के प्रति आस्था कम होना। लेखक का मानना है कि आजकल के माहौल में ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत आदि को भीरुता व बेबसी समझा जाने लगा है। इससे जीवन के महान मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था डगमगाने लगी है। धन्यवाद बच्चों।